हेलो बच्चों, आज आपका ये पर्यावरण का दूसरा भाग है। पहला भाग मैंने पहले पढ़ा दिया था, तो वहाँ तक था कि वन का पर्यावरण का वर्णन हो रहा था। तो उसके आगे है, देखिए, सरितो गिरिनिधराश्च अमृत स्वादु निर्मल जलम प्रयच्छन्ति। सरिता यानी नदियाँ, पर्वत और झरने अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मल और स्वच्छ जल हमको प्रदान करती हैं। ये सब क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक चीज़ें जो हैं वो सब हमारी पर्यावरण से संबंधित हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्ष, लताएं, फल, पुष्प और हमें बहुत सारी लकड़ियाँ प्रदान करती हैं, बहुत मात्रा में लकड़ियाँ प्रदान करती हैं। ईंधन का मतलब होता है जलाने वाली लकड़ियाँ प्रदान करती हैं। शीतल मंद सुगंध पवना औषध कल्पम प्राणवायुम वितरंती। ठंडी ठंडी धीरे धीरे बहने वाले सुगंधित हवा जो कि फूलों से भरी हुई है, हमको औषधि के समान ऑक्सीजन यानी प्राणवायु प्रदान करती है। परंतु स्वार्थांधो मानवा तदैव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य जो है, इसके पश्चात भी यानी प्रकृति हमें इतनी चीज़ें देती है, उसके बाद भी पर्यावरण का आज विनाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्वल्प लाभाय यानी छोटे से, स्वल्प का मतलब होता है थोड़ा सा, लाभाय लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं का नाश करते हैं। जना यत्र गाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति। लोग कारखानों, यंत्र गाराणाम यानी कारखानों का विषाक्त दूषित जल नदियों में फेंकते हैं। तेन मत्स्यादीनानाम जलचरानाम च क्षणेनैव नाशो भवति। तेन जिससे मत्स्यादीनाम मछलियों का और जल में निवास करने वाले अन्य प्राणियों का एक क्षण में विनाश हो जाता है। नदी जलमपि तत् सर्वथा अपेयम जायते। और नदी का जल भी दूषित जल के फेंकने के कारण पीने के योग्य नहीं रह जाता। अपेय यानी ना पीने योग्य हो जाता है। मानवा व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति। मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना विवेक के यानी बिना सोचे समझे काटते हैं, यानी बहुत सारी मात्रा में काटते रहते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते। जिसके कारण अवृष्टि यानी वर्षा का ना होना, सूखा पड़ना बढ़ता है। वन पशुवाश्च शरण रहता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। जंगली पशु जो हैं शरण रहित होकर, आश्रय रहित होकर, क्योंकि पेड़ और जंगल जब समाप्त हो जाते हैं तो जंगली जानवर जितने हैं वो सब गांव में उपद्रव फैलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हाथी बहुत मात्रा में आजकल जंगलों में आने लग गए हैं गांव में। तो ये सब वन को नाश करने का कारण ही है। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते। शुद्ध वायु पर भी वृक्षों के कटने से संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब वृक्ष कट जाएंगे तो शुद्ध वायु नहीं प्राप्त होती। एवं ही जायते। इससे अगला भाग आगे होगा आपका। धन्यवाद।